Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पेटीएम का संकट गहराता जा रहा है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं बंद करने की तारीख तय करने के बाद अब पेटीएम की एक और सेवा पेटीएम मनी पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया यानी सीडीएसएल। उसने 197 कम्युनिकेशंस के वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी को लेकर अपनी जांच शुरू की है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ईटी को बताया कि सीडीएसएल पेटीएम मनी द्वारा अपनाई जाने वाली कस्टमर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का रिव्यू कर रही है। ईटी की खबर के मुताबिक सीडीएसएल ने आरबीआई के निर्देशों के बाद पेटीएम मनी पर रजिस्टर्ड सभी ग्राहकों की केवाईसी की जांच शुरू की है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी को और आसान तरीके से समझाऊं तो कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी। केवाईसी कराना सभी के लिए जरूरी होता है। बिना केवाईसी इन्वेस्टमेंट करना मुमकिन नहीं है। इसके बगैर बैंक खाता भी नहीं खोलना आसान है। सीडीएसएल शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करने में मदद करती है। डिपॉजिटरी वो कंपनियां होती हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स को डीमैट सेवाएं देती हैं। देश का हर स्टॉक ब्रोकर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल इन दोनों के साथ रजिस्टर्ड है। सीडीएसएल की शुरुआत 1999 में हुई थी। सीडीएसएल 6 करोड़ सक्रिय डीमैट खाते खोलने वाला भारत का पहला डिपॉजिटरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीडीएसएल ये देख रहा है कि 197 कम्युनिकेशंस के अलग अलग वर्टिकल्स ने केवाईसी की प्रक्रिया को सही ढंग से अंजाम दिया है या नहीं। बताते चलें कि 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से बैंकिंग सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। अब ये समझते हैं कि पेटीएम मनी के जरिए इन्वेस्ट करने वाले लोगों पर या ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी ने पेटीएम मनी से स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदे हैं या फिर पेटीएम मनी के जरिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तब उस पर इस जांच का असर पड़ सकता है। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स के सवालों का जवाब देते हुए पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पेटीएम मनी का इस्तेमाल करने वाले को सीडीएसएल डीमैट से जुड़ी सुविधाएं देता है। ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है। शेयर मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी लगातार ये ऑडिट और रिव्यू करता रहता है। ये एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है। प्रवक्ता ने आगे कहा, हमने सेबी के नियमों और दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है और आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन सीएसडीएल की खबर के सामने आने के बाद से पेटीएम के शेयर फिर से औंधे मुँह गिर गए। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में भारी गिरावट आई है और इसमें लोअर सर्किट लग गया। गुरुवार यानी 8 फरवरी को पेटीएम का शेयर बड़ी तेजी के साथ 525 रुपए के स्तर पर खुला और एक बार फिर से 528 रुपए तक गया, लेकिन इसमें फिर से गिरावट आनी शुरू हो गई और इसमें लोअर सर्किट लग गया। कंपनी का शेयर करीबन 10% की गिरावट के साथ 440 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। इससे पहले पिछले 2 सत्रों में पेटीएम के शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी दिखी थी। बुधवार को पेटीएम का शेयर 10% की तेजी के साथ बंद हुआ था। उधर पेटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेटीएम बैंक पर कार्रवाई नियमों का ठीक से पालन नहीं करने के कारण की गई है। पेटीएम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर सभी नियमों का पालन किया गया होता तो केंद्रीय बैंक किसी रेगुलेटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता। आरबीआई गवर्नर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए बैन को लेकर कहा, ये सिर्फ एक कंपनी से जुड़ा है और इसके चलते पूरे सिस्टम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हैं। इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने पेटीएम से जुड़े कई सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पेटीएम को लेकर हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं। हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर हम अगले हफ्ते FAQ यानी जो भी संभावित सवाल हैं उनके जवाब जारी करेंगे। इसके अलावा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि लगातार नियम कायदों की अनदेखी करने के लिए पेटीएम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इसके लिए पेटीएम को पर्याप्त समय भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि पेटीएम और आरबीआई के बीच कई द्विपक्षीय बैठकों के बाद ये पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर फैसला लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी को यह भी साफ किया है कि आरबीआई की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुई है। पेटीएम ऐप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि जब से आरबीआई ने पेटीएम पर एक्शन लिया है तब से पेटीएम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई तो दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रहा है।
कंपनी पर जारी संकट के बीच में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 6 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की थी। इससे पहले शर्मा और पेटीएम के कुछ अन्य अधिकारियों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए खर्चा पानी बुलेटिन लिखा था हमारे साथ ही प्रदीप यादव ने। पेटीएम से जुड़े जो भी नए अपडेट्स होंगे वो हमेशा की तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैसी लगी आज की जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।